इंट्रोडक्शन। फुटबॉल एक ऐसा खेल है जिसमें बॉल को पैर से ठोकर मारकर खेला जाता है, इसलिए इसे फुटबॉल कहा जाता है। दो कॉम्पिटिटर टीमों के मध्य खेला जाने वाला यह एक आउटडोर गेम है। खेल में भाग लेने वाली दोनों टीमों के 11-11 खिलाड़ी खेल का हिस्सा होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार खेल की अवधि 90 मिनट होती है, जिन्हें 45-45 मिनट के दो मध्यांतर में विभाजित कर खेला जाता है। खेल में दोनों टीम अपने विपक्षी के खिलाफ अधिक से अधिक गोल करने का प्रयत्न करती है। अंत में जो टीम सर्वाधिक गोल करती है उसे विनर घोषित कर दिया जाता है। खेल में दोनों टीम के लिए एक एक गोलकीपर होता है। कीपर के अलावा किसी अन्य खिलाड़ी को बॉल हाथ से छूने की अनुमति नहीं होती है। यदि ऐसा कोई करता है तो रेफरी उसे प्रतिबंधित कर देता है। हर 4 साल में फुटबॉल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन होता है, जिसमें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम हिस्सा लेती है। अब तक 5 विश्व कपों का आयोजन हो चुका है। विगत विजेताओं में 2002 में ब्राज़ील, 2006 में इटली, 2010 में स्पेन, 2014 में जर्मनी और 2018 में फ्रांस के नाम हैं। नेचर ऑफ फुटबॉल। फुटबॉल कुछ नियमों के अनुसार खेला जाता है, जिसे खेल का नियम कहा जाता है। यह खेल एक गोल गेंद का उपयोग करते हुए खेला जाता है, जो फुटबॉल के नाम से जाना जाता है। 11 खिलाड़ियों की 2 टीमें होती हैं, जिसमें प्रत्येक खिलाड़ी दूसरी टीम के गोल पोस्ट में गेंद डालने की कोशिश करती हैं, जिससे गोल प्राप्त किए जाते हैं। पोस्ट और रेखा के अंदर जो टीम खेल के अंत तक ज़्यादा गोल करती है वह टीम विजेता होती है। अगर दोनों ही टीमें समान गोल करते हैं तो खेल ड्रॉ हो जाती है। खिलाड़ी खेलने के दौरान गोलकीपर को छोड़कर जानबूझकर अपने हाथ या बाएं से गेंद को हैंडल नहीं कर सकता। यह खेल का प्राथमिक नियम है। हालांकि वे अपने हाथों का इस्तेमाल गेंद को बाहर से अंदर फेंकने के दौरान कर सकते हैं। हालांकि खिलाड़ी आमतौर पर गेंद को स्थानांतरित करने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं। वे हाथों को छोड़कर अपने शरीर के किसी भी अंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस विशिष्ट खेल में खिलाड़ी अपने व्यक्तिगत नियंत्रण जैसे ड्रिबलिंग, अपने टीम के खिलाड़ियों को गेंद देना और गोल पोस्ट में गोल मारना, जहां विरोधी टीम का गोलकीपर के द्वारा रक्षा किया जाता है, के माध्यम से गोल स्कोरिंग अवसरों का निर्माण करता है। विरोधी खिलाड़ी गेंद को एक दूसरे को देते समय गेंद को अपने कब्जे में लेने की कोशिश तथा प्रतिद्वंदी से निपटने के माध्यम से गेंद पर नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन विरोधियों से शारीरिक संपर्क सीमाबद्ध है। आमतौर पर फुटबॉल न रुकने वाला खेल है। यह खेल तभी रुकती है जब गेंद मैदान से बाहर न जाए या रेफरी के द्वारा खेल को न रोका जाए। ठहराव के बाद खेल निर्दिष्ट समय के लिए फिर से शुरू होता है। एक पेशेवर स्तर पर अधिकतर मैचों में कुछ ही गोल बन पाते हैं। उदाहरण वर्ष 2005 से 2006 के मौसम में इंग्लिश प्रीमियर लीग एक मैच में 2.48 के औसत से गोल बना सकी। खेल के नियमों में गोलकीपर को छोड़कर किसी भी खिलाड़ी का स्थान निर्धारित नहीं है, लेकिन अनेक नंबरों में विशेष भूमिका को दिखाया है। मोटे तौर पर मुख्य रूप से इसमें 3 श्रेणियां शामिल हैं। स्ट्राइकर, जिसका मुख्य कार्य गोल मारना होता है। रक्षक यानी डिफेंडर, जो विशेष रूप से अपने विरोधियों को गोल स्कोर करने से रोकता है। और बीच का खिलाड़ी यानी मिडफील्डर, जो विपक्षी के गेंद के ऊपर से अधिकार छीनकर अपने आगे खेलने वाले खिलाड़ियों को गेंद देने का कार्य करता है। इस प्रकार के खिलाड़ियों को आउटफील्ड खिलाड़ी के रूप में उल्लेख किया जाता है, जो गोलकीपर के साथ पहचाना जाता है। मैदान के क्षेत्र के अनुसार इन स्थानों को प्रतिभाग किया जाता है, जहां खिलाड़ी ज़्यादातर समय बिताते हैं, जैसे वहां केंद्रीय रक्षक और बाएं और दाएं के मध्यस्थ खिलाड़ी रहते हैं। इस 10 आउटफील्ड खिलाड़ियों का संयोजन किसी भी व्यवस्था में किया जा सकता है। प्रत्येक स्थान के अनेक खिलाड़ी टीम के खेलने की शैली को अपनाते हैं।
अधिकतर आगे के खिलाड़ी और कुछ रक्षक खिलाड़ी उत्तेजक और आक्रामक दिमागी खेल की रचना करते हैं, जब विपक्षी धीरे तथा आत्मरक्षक शैली को अपनाते हैं। जब तक एक खिलाड़ी अधिकतर खेलों में एक विशिष्ट स्थान में खेलता है, तब तक खिलाड़ी के चाल में कुछ प्रतिबंध होते हैं और खिलाड़ी को किसी भी समय उस स्थान को छोड़ना पड़ता है। टीम के खिलाड़ियों की क्षैतिज उपरेखा को बनावट यानी फॉर्मेशन के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर टीम का गठन और रणनीति पर टीम के प्रबंधक का विशेष अधिकार होता है। रूल्स ऑफ फुटबॉल। आधिकारिक खेल के नियमों में 17 नियम हैं। फुटबॉल के सभी स्तर में वही नियम लागू होते हैं, जबकि कुछ समूहों जैसे जूनियर, बुजुर्ग या महिलाओं के लिए कुछ संशोधन की अनुमति दी जाती है। अक्सर नियम व्यापक दृष्टि के लिए बने होते हैं, जो खेल के स्वरूप के आधार पर लचीलापन प्रदान करते हैं। 17 नियमों के अलावा IFAB के कई फैसले और अन्य निर्देश फुटबॉल के नियमन में योगदान देते हैं। फीफा के द्वारा खेल के नियम प्रकाशित किए गए हैं, लेकिन फीफा के द्वारा ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड के द्वारा बनाए रखा गया है। हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल। गेंद को मारने वाला खेल पर विचार करने पर मालूम पड़ता है कि अनेक देशों में यह खेला गया है। फीफा के अनुसार खेल की प्रारंभिक शैली, जहां वैज्ञानिक सबूत है कि यह कुशल तकनीक चाइना में ईसा पूर्व 2री तथा 3री सदी में पाया गया है। इसके अतिरिक्त रोमन खेल हर्प स्तंभ फुटबॉल का दूर का पूर्वज हो सकता है। मध्यकालीन यूरोप में फुटबॉल को अनेक रूपों में खेला गया है, यद्यपि समय और स्थान दोनों के आधार पर नियम अलग अलग होते थे। कैम्ब्रिज नियम सबसे पहले 1848 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में तैयार किया गया था, जो विशेष रूप से बाद के कोड के विकास में प्रभावशाली रहे, जिसमें फुटबॉल संस्था भी शामिल थी। कैम्ब्रिज नियम को ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में लिखा गया। एक बैठक में एटन, हर्रो, रग्बी, विनचेस्टर और श्रेयोबरी स्कूलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उन्हें सर्वगत अपनाया नहीं गया था। 1850 के दौरान अनेक क्लब स्कूल या विश्वविद्यालय से संबद्ध नहीं थे। उन्होंने अंग्रेजी बोलने वाली विश्व में फुटबॉल खेलने के विभिन्न रूपों को बनाया था। कुछ अपने नियमों के विशिष्ट कोड के साथ आए, सबसे खासकर शेफील्ड फुटबॉल क्लब था, जो पूर्व पब्लिक स्कूल के द्वारा 1857 में गठित हुआ था, जो 1867 शेफील्ड FA का गठन का नेतृत्व किया। 1862 में ओपिंगहम स्कूल कि जॉन चार्ल्स थ्रिंग ने प्रभावजनक नियमों का जत्था बनाया। इन चल रहे प्रयासों ने 1863 में फुटबॉल एसोसिएशन के निर्माण में योगदान दिया, जो सबसे पहले 26 अक्टूबर 1863 के सुबह में ग्रेट क्वीन स्ट्रीट के फ्री मेसन टवेर्न लंदन में आयोजन हुआ। इस अवसर पर प्रतिनिधित्व करने वाला चार्टर हाउस एकमात्र स्कूल था। फ्री मेसन टवेर्न ने अक्टूबर और दिसंबर के बीच 5 और बैठकों का आयोजन किया, जो अंततः पहला नियमों का जत्था था। अंतिम बैठक में पहला FA कोषाध्यक्ष और ब्लैक हिथ के प्रतिनिधि ने पिछले बैठक में 2 प्रारूप नियमों को हटाने के कारण FA से अपना क्लब वापस ले लिया। पहला, जो हाथ में गेंद लेकर दौड़ने की अनुमति, तथा दूसरा अनधिकृत प्रवेश, ठोकर मारना और पकड़ते हुए दौड़ने में प्रतिबंध लगाना। अन्य इंग्लिश रग्बी फुटबॉल क्लब ने इस नेतृत्व का पालन किया और FA में सम्मिलित नहीं हुए या FA को छोड़ दिया और 1871 में रग्बी फुटबॉल संघ का गठन किया। शेष 11 क्लब जो एवेंजर कप मॉर्ले के तहत थे, वे खेल के मूल 13 नियमों की पुष्टि करने के लिए चले गए। गेंद को चिन्ह के स्थान से हाथ से फेंकने का नियम विक्टोरियन फुटबॉल नियम के समान ही नियम बनाया गया, जो उस समय ऑस्ट्रेलिया में विकसित था। शेफील्ड FA ने 1870 तक अपने नियमों के आधार पर खेलते रहे। FA ने इसके कुछ नियम आत्मसात कर लिए, जिससे खेल में थोड़ा ही अंतर रह गया।
वर्तमान में खेल के नियम अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड के द्वारा निर्धारित हैं। मैनचेस्टर फुटबॉल एसोसिएशन, स्कॉटिश फुटबॉल एसोसिएशन, वेल्स फुटबॉल एसोसिएशन और आयरिश फुटबॉल एसोसिएशन के आपसी बैठक के बाद 1886 में इस बोर्ड का गठन हुआ। एफए कप विश्व की सबसे पुरानी प्रतियोगिता है, जिसकी स्थापना CW एल्कोक ने किया था और 1872 से इंग्लिश टीमों में यह प्रतियोगिता हो रही है। पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच फिर से CW एल्कोक के परीक्षण में 1872 में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच ग्लासगो में खेला गया। इंग्लैंड दुनिया में पहला फुटबॉल लीग का घर है, जिसकी स्थापना 1888 में अस्टोन विला निर्देशक विलियम मकग्रेगो द्वारा ब्रिमघम में हुई थी। मूल स्वरूप मिडलैंड और उत्तरी इंग्लैंड के 12 क्लब में अंतर्विष्ट है। फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संस्था का गठन 1904 में पेरिस में हुआ था और घोषणा की गई थी कि फुटबॉल एसोसिएशन खेल के नियमों का पालन करना होगा। 1913 में फीफा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड के प्रतिनिधित्व के प्रवेश के कारण अंतर्राष्ट्रीय खेल में लोकप्रियता बढ़ी। वर्तमान में फीफा के 4 प्रतिनिधि और चारों ब्रिटिश एसोसिएशन का एक प्रतिनिधित्व बोर्ड में शामिल है। फुटबॉल के खिलाड़ी। प्रत्येक टीम में अधिकतर 11 खिलाड़ी होते हैं। अतिरिक्त खिलाड़ी को छोड़कर उसमें से एक खिलाड़ी गोलकीपर होना चाहिए। प्रतियोगिता कानून बता सकता है कि एक टीम को बनाने में कितने खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है। आमतौर पर 7 होते हैं। गोलकीपर एकमात्र ऐसा खिलाड़ी होता है जिसे अपने हाथ या बाहें में गेंद पकड़कर खेलने की अनुमति होती है, लेकिन वह अपने गोल के सामने पेनल्टी क्षेत्र तक ही ऐसा कर सकता है। यद्यपि इसमें कई पोजीशन होती हैं जिसमें कोच के द्वारा रणनीति के अनुसार उनको वह पोजीशन मिलती है। किसी कानून में इन पोजीशनों का उल्लेख नहीं है और न उसकी आवश्यकता है। बुनियादी उपकरण या किट की जो आवश्यकता है उसमें शर्ट्स, शॉर्ट्स, मोजे, जूते और पिंडली गार्ड आदि इसमें शामिल हैं। बुनियादी उपकरणों में सर गार्ड की आवश्यकता नहीं है, लेकिन खिलाड़ी अपने सर की चोट से सुरक्षा के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खिलाड़ी को ऐसा कुछ पहनने या इस्तेमाल करना वर्जित है जो उसके खुद या अन्य खिलाड़ियों के लिए खतरनाक साबित हो, जैसे गहने या घड़ी। गोलकीपर को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिससे वह अन्य खिलाड़ियों तथा अधिकारियों द्वारा आसानी से अलग पहचाना जा सके। अनेक खिलाड़ी खेल के बीच में स्थानापन्न के द्वारा बदले जा सकते हैं। अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं और घरेलू लीग खेलों में अधिकतम 3 खिलाड़ियों को बदलने की अनुमति प्राप्त है। हालांकि अन्य प्रतियोगिताओं या दोस्ताना मैचों में इसकी संख्या अलग हो सकती है। खिलाड़ी को बदलने के पीछे सामान्यतः कारण चोट, थकान, युद्ध क्षमता कम हो जाना, तकनीकी या असामंजस्य, खेल के अंत में समय की व्यर्थता आदि के लिए होते हैं। आदर्श वयस्क मैचों में जो खिलाड़ी एक बार बदल जाते हैं वे मैच का हिस्सा नहीं रहते हैं। मैच के लिए जिस रेफरी को नियुक्त किया जाता है उस मैच में उसके पास खेल के नियमों को लागू करने का पूर्ण अधिकार होता है। उसका निर्णय अंतिम होता है। रेफरी 2 सहायक रेफरी के द्वारा सहायता ग्रहण करता है। उच्च स्तरीय खेलों में एक चौथा अधिकारी भी होता है जो रेफरी को सहायता प्रदान करता है और ज़रूरत के अनुसार उसके बदले दूसरा अधिकारी भी आ सकता है। फुटबॉल की पिच। जैसा कि नियम इंग्लैंड में बने थे और आरंभ में IFAB के भीतर चारों ब्रिटिश फुटबॉल एसोसिएशन ने प्रशासित किया, फुटबॉल पिच का एक आदर्श आयाम मूल रूप से शाही यूनिट में व्यक्त किया गया। अब नियम को अनुमानित माप के साथ आयामों को अभिव्यक्त किया गया, यानी पारंपरिक इकाइयों द्वारा। हाल के मापीय का इतिहास के साथ इंग्लिश बोलने वाले देशों में लोकप्रिय का प्रयोग पारंपरिक इकाइयों को ध्यान में रखने के लिए किया गया, जैसे ब्रिटेन। अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए
पिच की लंबाई 100 से 110 मीटर की श्रेणी में, यानी 110 से 120 यार्ड, और चौड़ाई 64 से 75 मीटर की श्रेणी में, यार्ड 70 से 80। गैर अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए 91 से 120 मीटर लंबाई हो सकता है, यानी 100 से 130 यार्ड, और चौड़ाई 45 से 91 मीटर हो सकता है अगर पिच एक वर्ग नहीं बनता है। सबसे बड़ी सीमा रेखाएं टच रेखाएं या किनारे की रेखाएं हैं, जबकि छोटी सीमा यानी जहां से गोल मारा जाता है, गोल की रेखाएं हैं। आयताकार गोल प्रत्येक गोल रेखा के मध्य पर स्थित होती है। पूरे मैदान में ऊर्ध्वाधर गोल पोस्ट का भीतरी किनारा 7.3 मीटर अवश्य होता है, यानी 8 यार्ड। इसके अलावा क्षैतिज क्रॉसबार जो गोल पोस्ट द्वारा समर्थित होती का निचला छोर 2.44 मीटर होना चाहिए, यानी 8 फीट। आमतौर पर जाल गोल के पीछे रखा जाता है, लेकिन कानून के अनुसार उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक गोल के सामने का क्षेत्र पेनाल्टी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यह क्षेत्र गोल रेखा के द्वारा चिन्हित रहती है। 2 रेखाएं गोल पोस्ट से शुरू होती हैं और जो गोल पोस्ट से 16.5 मीटर की दूरी तक होती हैं, यानी 18 यार्ड, और पिच की पंक्ति ओर 16.5 मीटर बढ़ती जाती है और रेखा वहां मिलती है। इस क्षेत्र का अनेक कार्य हैं। सबसे प्रमुख कार्य यह है कि गोलकीपर गेंद को कहां पकड़ता है और कहां बचाव दल के सदस्यों द्वारा पेनल्टी फॉल होती है, जिससे पेनल्टी किक की सजा मिलती है। अन्य चिन्ह गेंद के पोजीशन या खिलाड़ी का किक मारने, गोल किक, पेनल्टी किक और कॉर्नर किक को परिभाषित करते हैं। ड्यूरेशन एंड मेथड ऑफ ब्रेकिंग टाई। एक आदर्श फुटबॉल मैच 45 मिनट का 2 अवधि का होता है, जिसे हाफ कहते हैं। प्रत्येक हाफ निरंतर चलता रहता है, अर्थात घड़ी तब भी नहीं रुकती जब गेंद खेल से बाहर चली जाती है। सामान्यतः 2 हाफ के बीच में 15 मिनट का विराम होता है। मैच का अंत पूरा समय कहलाता है। रेफरी मैच का आधिकारिक समय का ध्यान रखने वाला होता है और खिलाड़ी को बदलते समय खिलाड़ी को चोट लगने के कारण खेल रुक जाती है या अन्य ठहराव के कारण रेफरी भत्ता के रूप में और समय दे सकता है। सामान्यतः जोड़ा गए समय को ठहराव समय या चोट समय कहा जाता है और यह पूर्ण रूप से रेफरी के विवेकाधिकार पर निर्भर होता है। रेफरी का यह एक संकेत से मैच का अंत होता है, जहां मैच में चौथा अधिकारी होता है। आधे के अंत में रेफरी संकेत देता है कि ठहराव समय कितना जोड़ना चाहिए। उसके बाद चौथा अधिकारी खिलाड़ी और दर्शकों के पकड़े हुए बोर्ड से सूचित करता है। उसके बाद भी रेफरी उस समय को बढ़ा सकता है। लीग प्रतियोगिताओं में खेल का समापन ड्रॉ के साथ हो सकता है, लेकिन कुछ नॉकआउट प्रतियोगिताओं में अगर खेल निर्धारित समय तक टाई रहा तो वह मैच अतिरिक्त समय तक चल सकता है, जो 15 मिनट की 2 अवधियों का होता है। अगर स्कोर अतिरिक्त समय के बाद भी टाई रहता है तो कुछ प्रतियोगिताओं में पेनल्टी शूटआउट या आधिकारिक रूप से खेल के नियम के अनुसार पेनल्टी चिन्ह से किक मारना कहा जाता है का प्रयोग किया जाता है, जिसमें जो टीम आगे आएगी वह टीम प्रतियोगिता के आगे चरण में जाएगी। अतिरिक्त समय के दौरान जो गोल किया जाता है वह खेल का अंतिम स्कोर होता है, लेकिन पेनल्टी चिन्ह से जो किक मारी जाती है इसका प्रयोग केवल यह निर्णय करने के लिए होता है कि कौन सी टीम प्रतियोगिता के अगले चरण में जाएगी। यानी पेनल्टी शूट आउट के दौरान जो गोल स्कोर किए जाते हैं वह अंतिम स्कोर का हिस्सा नहीं होता। 2 पैरों के प्रतियोगिताओं में, यानी जिसमें प्रत्येक टीम अपने देश में एक बार खेलेगा, खेल में समान स्कोर बनाने वाले टीमों के आगे ले जाने के लिए देश के बाहर के गोल का पाला नियम का प्रयोग कर सकते हैं और विजेता वही होता है जो देश से बाहर पैर से
खेलने वाला होता है। यदि परिणाम फिर भी बराबर हो तो आमतौर पर पेनल्टी चिन्ह से किक मारना आवश्यक है। हालांकि कुछ प्रतियोगिताओं में टाई होने से खेल को फिर से खेला जाना आवश्यक है। 1990s के अंत से 2000 की शुरुआत तक IFAB ने पेनल्टी शूट आउट की आवश्यकता के बिना ही जीत हासिल करने की तरकीब अपनाई, जिससे अक्सर अवांछनीय तरीके से मैच का समापन होना देखा गया। इसमें अतिरिक्त समय के शुरुआत में ही खेल को समाप्त कर देना शामिल है। जब अतिरिक्त समय में जब पहला गोल स्कोर होता है स्वर्ण गोल, या यदि एक टीम अतिरिक्त समय के अंत तक स्कोर में आगे होता है यानी सिल्वर गोल। गोल्डन गोल का प्रयोग 1998 के विश्व कप में हुआ था। 1998 के विश्व कप में गोल्ड गोल के द्वारा पहला खेल निर्णय पारागुल पर फ्रांस की विजय हुई थी। जर्मनी पहला ऐसा राष्ट्र था जिसने प्रमुख प्रतियोगिता यूरो 1996 में चेक रिपब्लिक को फाइनल में गोल्डन गोल के द्वारा स्कोर करके हराया था। यूरो 2004 में सिल्वर का प्रयोग हुआ था। IFAB के द्वारा दोनों ही प्रयोगों को बंद कर दिया गया। गेंद खेल के भीतर और बाहर। नियम के तहत खेल के दौरान गेंद जब भीतर हो तब का खेल और गेंद जब बाहर हो तब का खेल, यह खेल के दो बुनियादी तत्व हैं। प्रत्येक खेल अवधि की शुरुआत किक मारने के साथ होती है, यानी केंद्र से एक टीम के द्वारा किक का जत्था मारना, और खेल के समय के अंत तक गेंद के साथ हर समय खेलते रहना होता है जब तक गेंद मैदान के बाहर ना चला जाए या रेफरी के द्वारा खेल को रोका ना जाए। जब गेंद खेलने के लायक नहीं रहता तब खेल 8 रीस्टार्ट विधि के एक विधि के द्वारा खेल फिर से शुरू होती है, जो कैसे यह खेल लायक नहीं है पर निर्भर करती है। टर्म्स यूज इन फुटबॉल। गेंद मारना, विरोधी टीम के द्वारा गोल मारना या प्रत्येक अवधि का खेल शुरू करना। अंदर फेंकना, जब गेंद पूरी तरह से रेखा पार कर जाती है तब उस विरोधी टीम को इनाम मिलता जो गेंद अंतिम बार छूता है। गोल किक, जब गेंद पूरी तरह गोल रेखा को पार कर जाती है, गोल के बिना ही स्कोर होता है और हमलावर के द्वारा गेंद को अंतिम बार छूने के कारण रक्षा करने वाली टीम को इनाम मिलता है। कॉर्नर किक, जब गेंद बिना गोल के ही गोल रेखा को पार कर जाती है और रक्षा करने वाली टीम के द्वारा गेंद को अंतिम बार छूने के कारण हमलावर टीम को इनाम में मिलता है। अप्रत्यक्ष मुक्त किक, गेंद दंड फाउल के रूप में विरोधी टीम को इनाम में मिलती है जब कुछ तकनीकी उल्लंघन। अप्रत्यक्ष मुक्त किक गैर दंड फाउल के रूप में विरोधी टीम को इनाम में मिलती है जब कुछ तकनीकी अतिलंघन या प्रतिद्वंदी को बिना किसी विशेष फाउल के बाहर भेज दिया जाए और खेल रुक जाए। अप्रत्यक्ष फ्री किक से सीधे गोल प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रत्यक्ष मुक्त किक, बेईमानी करने के कारण सूचीबद्ध दंड मिलता है। पेनल्टी किक, बेईमानी करने के कारण प्रत्यक्ष मुक्त किक मिलती है, लेकिन पेनल्टी क्षेत्र में बेईमानी करने के कारण विरोधी टीम को इनाम के रूप में पेनल्टी किक मिलती है। ड्रॉप्ड बॉल, जब रेफरी किसी अन्य कारण के लिए खेल को रोक दे, जैसे खिलाड़ी को गंभीर चोट लगने से, बाहरी पार्टी के द्वारा हस्तक्षेप या गेंद का खराब हो जाने की वजह से यह होता है। वयस्क खेलों में फिर से शुरू करना असामान्य है। बेईमानी और दुर्व्यवहार, खेल के नियम में यह सूचीबद्ध है कि फाउल तभी होता है जब खिलाड़ी खेलते समय कोई अपराध करता है। फाउल या बेईमानी जो एक अपराध है, कानून 12 में सूचीबद्ध है। जानबूझकर गेंद को हाथ से छूना, प्रतिद्वंदी को पकड़ लेना या प्रतिद्वंदी को धक्का मारना इत्यादि दंड योग्य फाउल होते हैं। और फाउल कहाँ पर होता है उसके आधार पर प्रत्यक्ष मुक्त किक
या पेनल्टी किक सजा के रूप में मिलती है। अप्रत्यक्ष मुक्त किक के द्वारा अन्य प्रकार के फाउल की सजा होती है। पेनल्टी क्षेत्र के भीतर अपराध करने से खिलाड़ी को पेनल्टी किक मिलती है। रेफरी खिलाड़ी या किसी खिलाड़ी के बदले में आए खिलाड़ी को रेफरी दंड के रूप में उसके दुर्व्यवहार के लिए पीला कार्ड या मैदान बाहर भेज सकता है, लाल कार्ड। एक ही खेल में दूसरी बार पीला कार्ड मिलने का अर्थ है रेड कार्ड का मिलना और उसके बाद मैदान से बाहर। यदि एक खिलाड़ी को बाहर निकाल दिया जाता है तो उसके स्थान में कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं आ सकता है। दुर्व्यवहार कभी भी हो सकता है और जब अपराधों में दुर्व्यवहार का गठन हुआ और सूचीबद्ध है, इसकी परिभाषा बहुत व्यापक है। विशेष रूप से खराब व्यवहार जैसे अपराध अधिकतर मैचों में दिखलाई देती है। जो खेल की भावना का उल्लंघन करते हैं, भले ही वे विशिष्ट अपराध के रूप में सूचीबद्ध नहीं हैं, किसी खिलाड़ी के बदले में आए खिलाड़ी या वैकल्पिक खिलाड़ी के बदले आए खिलाड़ी को रेफरी येलो या पीला या रेड कार्ड दिखा सकता है। गैर खिलाड़ी जैसे प्रबंधक और सहायक कर्मचारी को येलो, पीला या रेड कार्ड नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन यदि वे एक जिम्मेदार ढंग से स्वयं को संचालित करने में असफल रहे तो उन्हें तकनीकी क्षेत्र से निष्कासित किया जा सकता है। खेल को रोकने के बजाय रेफरी अपराध करने वाली टीम के विरोधी टीम को फायदा दे सकता है तथा खेल को जारी रख सकता है। लाभ के साथ खेलना के रूप में यह जाना जाता है। रेफरी वापस खेल में बुला सकता है और यदि प्रत्याशित लाभ छोटी अवधि के भीतर नहीं होती है तो मूल अपराध के लिए दंडित कर सकता है। आमतौर पर यह 4 से 5 सेकंड लेती है। यहाँ तक कि खेलते समय फायदा होने की वजह से अगर अपराध का दंड सुनिश्चित नहीं हो पाती, लेकिन अगले पड़ाव तक दुर्व्यवहार करने वाले खिलाड़ी को सजा मिल सकती है। ऑफसाइड का कानून सबसे ज़्यादा जटिल है। ऑफसाइड नियम आगे के खिलाड़ी गेंद के बिना दूसरा बचाव खिलाड़ी के आगे नहीं जा सकता, यानी विरोधी टीम के गोल रेखा के एकदम समीप, जहां गोलकीपर को भी शामिल कर सकते हैं। प्रबंध निकाय फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन यानी फीफा फुटबॉल की मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण संस्था यानी सहायक खेल जैसे फुटसल और समुद्री तटीय फुटबॉल है। फीफा मुख्यालय सुरिच में स्थित है। फीफा के साथ 6 क्षेत्रीय संगठन जुड़े हुए हैं। ये हैं एशियाई फुटबॉल संघ, अफ्रीका से अफ्रीकी फुटबॉल संगठन, केंद्रीय उत्तरी अमेरिका एंड कैरिबियन उत्तरी केंद्रीय अमेरिकन संघ और कैरिबियन फुटबॉल एसोसिएशन CONCACAF फुटबॉल संघ के नाम से जाना जाता है। यूरोप से यूरोपीय फुटबॉल एसोसिएशन, ओसानिया फुटबॉल संघ, दक्षिण अमेरिकी फुटबॉल संघ। राष्ट्रीय संघ अलग अलग देशों के भीतर फुटबॉल का निरीक्षण करती है। ये फीफा और उनके महाद्वीपीय संघों के साथ संबंध रहे हैं। इस खेल का नाम 1863 में फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा इंग्लैंड में फुटबॉल के नियमों को सुव्यवस्थित किया गया और उस समय फुटबॉल के अन्य रूपों विशेषकर रग्बी फुटबॉल खेला जाता था, इसलिए एसोसिएशन फुटबॉल को अलग करने के लिए गढ़ा गया। सोकर शब्द का उद्भव इंग्लैंड में हुआ। 1880s में पहली बार एसोसिएशन शब्द का गवारू रूप दिखाई दिया और इंग्लैंड के कप्तान चार्ल्स रैफोर्ड ब्रोग्न को अक्सर इसका श्रेय दिया जाता था। आज यह खेल जहां सबसे लोकप्रिय है, आमतौर पर उन देशों में फुटबॉल कोड के नाम से जाना जाता है। जिन देशों में यह अलग कोड से लोकप्रिय है, सामान्यतः उसे सॉकर कहा जाता है और वास्तव में संयुक्त राष्ट्र और कनाडा के गवर्निंग निकाय का आधिकारिक नाम है। फीफा विश्व खेल का गवर्निंग निकाय है। परिभाषित किया है कि अपने विधियों के कारण यह एसोसिएशन फुटबॉल, लेकिन फीफा और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा फुटबॉल शब्द का प्रयोग सबसे अधिक हुआ है।